प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका ऋषि सर और आज की क्लास आपके लिए बहुत खास है। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण पत्र जो आपके 6 नंबर के आते हैं उन पर चर्चा करने के लिए आज मैं आया हूं। आपके सिलेबस में दिया हुआ है पत्र लेखन, 3 प्रकार के पत्रों पर चर्चा की गई है। 3 प्रकार के कौन से? नियुक्ति के आवेदन पत्र, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त का आवेदन पत्र, अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ये तीनों प्रकार का प्रारूप मैं आज बता करके जाऊंगा। कॉपी पर कैसे लिखना है बता करके जाऊंगा। आप वैसे ही अपनी कॉपी में लिखोगे और आपको 6 के 6 पूरे नंबर मिलेंगे। इन तीनों में से किसी एक प्रकार का आएगा। जैसे पहला ले लेते हैं नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र। आपको कहीं नौकरी करनी है तो आपको क्या करना पड़ता है? एक पत्र लिखिए और बताइए कि मेरे में ये योग्यता है। अगर नहीं भी है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर योग्यता क्या है, 12th पास तक लिख दें। अरे झूठे लिख देना कि ग्रेजुएट हो, पीएचडी हो, क्या जाता है तुम्हारा है? क्या जाता है? नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। प्रश्नोत्तर संख्या 13 में यह चीज पूछी जाती है। आपको लिखना है परीक्षा भवन लखनऊ, पता लिख देना है। चाहो तो लिखो, चाहो तो अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो। सेवा में प्रबंधक महोदय आर्य उच्च विद्यालय कॉलेज, अपने विद्यालय का नाम लिख दो। उन्नाव लखनऊ या आप कुछ भी लिख दो जहां पर तुम्हें लिखना है। विषय विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु, लिपिक का पद खाली है, बाबू का पद खाली है, उसके लिए आपको आवेदन देना है। आपने विषय लिख दिया, दिन डाल दिया। विषय जरूर लिखना, विषय पत्र में पहले ही बता देता है कि आप किस लिए पत्र लिख रहे हो। आगे क्या लिखोगे? महोदय आज के समाचार पत्र हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ कि आपके विद्यालय कॉलेज में लिपिक का पद रिक्त है। मैं इस पर सेवा देने के लिए इच्छुक हूं। ये कितने अंक का है? 6 अंक का है बेटा, ध्यान रखना है। 6 नंबर का ये आपके है, पूरे का पूरा 6 नंबर आपको मिलेगा। ध्यान रखना है आपको, 6 अंक का ये आपका पूरा है। ठीक है। मैं इस पद पर सेवा के लिए इच्छुक हूं। मैं अपनी शैक्षणिक योग्यता सहित कार्य अनुभव का विवरण नीचे दे रहा हूं। आशा करता हूं आप मुझे इस पद पर योग्य समझकर मुझे सेवा का अवसर देंगे। इस प्रकार आपको क्रम संख्या लिखनी है, कौन कौन सी परीक्षा दी आपने, कब कब उत्तीर्ण किया, कौन कौन सी श्रेणी में उत्तीर्ण किया, किस विश्वविद्यालय या बोर्ड से पढ़ाई की। इसको आप बना देंगे एक छोटा सा चार्ट, जो किए हो उसको भर देना, जो नहीं किए उसको भी बना देना। ठीक है। उसके बाद कार्य का अनुभव बता देना, कुछ भी बता देना कि फलाने संस्थान में मैंने ये किया है। संलग्नक बीए, इंटरमीडिएट, मैट्रिक आदि का जो प्रमाण पत्र है वो कर रहा हूं, संलग्नक ऐसे लिख देना। ठीक है। भवदीय विनय कुमार, रूम नंबर और अपना पता लिख देना। ठीक है। इस प्रकार तुम्हारा आवेदन पत्र, किसी भी चीज के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप यही है। अब इसको तुम पढ़ करके 20 प्रकार के आवेदन पत्र लिख सकते हो। अब यहां पर तुम्हारी क्वालिटी समझ में आती है, तुम कितने समझदार हो ये जरूरी हो जाता है। अगला क्या है बेटा? बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करना है आपको, उसके लिए आवेदन पत्र। तो बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त का आवेदन पत्र क्या है? प्रश्नोत्तर संख्या 13। यहां पर परीक्षा भवन और दिनांक डाल दोगे, पता डाल दोगे। सेवा में क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय, प्रबंधक मतलब मैनेजर, बैंक का मैनेजर, हिंदी में प्रबंधक कहते हैं, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। विषय कुटीर उद्योग प्रारंभ करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए। अब आपको कंप्यूटर सेंटर खोलना है, ठीक है, आपको लाइब्रेरी खोलनी है, आजकल लाइब्रेरी खूब खोली जा रही है, लाइब्रेरी खोलनी है। किसी के भी आप लोन के लिए लिख सकते हो कि लाइब्रेरी खोलने के हेतु ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिख सकते हो। ठीक है। महोदय सविनय निवेदन है कि मैं बीए पास एक बेरोजगार युवक हूं। मैंने आईटीआई फिटर ट्रेड में डिप्लोमा भी कर रखा है। मैं कुटीर उद्योग के माध्यम से अपनी शिक्षा एवं अनुभव का सदुपयोग करना चाहता हूं, किंतु मेरे इस प्रयास में धन की कमी व्यवधान बन गई है। मैं अपने घर से थोड़ी दूर स्थित एक दुकान में लेथ मशीन स्थापित करना चाहता हूं। इस आवेदन के साथ मैं सारे संबद्ध दस्तावेजों की प्रतिलिपियां भेज रहा हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि नियमानुसार यथासंभव आसान किस्तों पर मुझे ऋण प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदीय XYZ। समझ गए आप लोग? इस प्रकार आप कर लोगे। ठीक है। इस प्रकार आप लोग कर लेंगे। समझ में आ गया? अब आपको व्यवसाय के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए चाहिए, मधुमक्खी पालन के लिए चाहिए, गाय पालन के लिए चाहिए, लाइब्रेरी खोलने के लिए चाहिए, स्कूल खोलने के लिए चाहिए, घर बनाने के लिए चाहिए, जिस भी पढ़ाई के लिए चाहिए, जिस भी चीज के लिए आपको ऋण चाहिए, आप यहां पर विषय डाल दोगे और सामान्य सहित ना तो बना करके लिख दोगे कि सर मुझे घर बनाना है, पैसा चाहिए, मुझे स्कूल खोलना है, पैसा चाहिए, मुझे लाइब्रेरी बनाना है, पैसा चाहिए, और मैं ये दस्तावेज आपको दे रहा हूं। इस प्रकार आप लिख दोगे। अगला क्या है? तीसरा जो प्रकार है बेटा, जो आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, यहां पर बड़ा बड़ा मैंने लिख दिया है। ठीक है। यही चीज यहां पर बड़ा बड़ा करके मैंने लिख दी है। अपने नगर या गांव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसको कैसे लिखोगे? देखो, यहां भी प्रश्नोत्तर संख्या 13, जाहिर तौर पर प्रश्नोत्तर संख्या 13 ही है तो वही डाली जाएगी।
सेवा में जिलाधिकारी, चिकित्साधिकारी या नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको भी लिखने के लिए लिखा गया है। अगर किसी अधिकारी का नाम नहीं है तो आप क्या लिखोगे, ठीक है, अधिशासी अधिकारी। आप क्या लिखोगे, अगर किसी अधिकारी का नाम नहीं है तो आप लिखोगे अधिशासी अधिकारी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, इस बात को ध्यान रखना। नगर निगम वाराणसी, विषय जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण रोगों के संबंध में। जल जमाव हो गया है, गंदगी से संक्रमण रोग फैल रहे हैं। कंटेंट में वही लिख दोगे जो तुम्हारी परेशानी है कि महोदय मैं आपका ध्यान अपने, अब जैसे यहां पर जो भी लिखा हूं मैं अलग से आपको बताता हूं, मान लो बना लेता हूं मैं कि मैं आपका ध्यान वाराणसी नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगरी जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि गली की नालियां भी भर गई हैं। इसके साथ साथ चारों ओर व्याप्त गंदगी के कारण यहाँ की बस्तियों के लोगों का जीना भी दूभर हो गया है। ऐसी स्थिति में संपूर्ण क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के संक्रमण वाले रोगों के फैलने की प्रबल आशंका है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरे नगर की स्वच्छता हेतु उचित दिशा में कदम उठाए जाएं, ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों के स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। धन्यवाद। भवदीय XYZ। अपना नाम लिख देना, रोल नंबर लिख देना, रूम नंबर लिख देना, कुछ भी लिख देना। तो ये आपका प्रारूप हो गया पूरी तरीके से। आपके 3 प्रकार के पत्र आते हैं बोर्ड परीक्षा में, आपको अगर पूरे अंक प्राप्त करने हैं तो ये प्रारूप आपको अपनाना ही होगा। इसके अलावा आपको 6 नंबर अन्य प्रकार से मिल ही नहीं सकते। ये आपके 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके तीनों के प्रारूप मैंने आपको बता दिए, आपको उन्हीं के अनुसार अपना पत्र लिख लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपको एक नई जानकारी देने के लिए, आपके अंक पत्र में नए अंक कैसे जोड़े जाएं, उसको सुनहरा कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक नई क्लास लेकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।